हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो हमने बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो में, और जो उसमें 3 स्टॉक की हमने बात करी, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। और इसमें हम बात करेंगे दो और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो स्टॉक है, जो हमारे मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स है। तो आज हमने दोनों कंपनी ली है जो कि हमारे 4 व्हीलर के सेक्शन में काम करती है, जैसे कि कार से डील करती है। और इसके बाद जो हमारी जो दोनों ही कंपनीज है वो आज की डेट में, एक हमारा जो मारुति सुजुकी है, सबसे ज़्यादा जो उनकी कार सेल होती है ऑल ओवर इंडिया, और कार की सेल का 50% पोर्शन लगभग उनका रहता है। साथ में अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें, जो हमारा टाटा मोटर्स है, वो पिछले जो हमारा लगभग 1.5 साल से उसमें जो हमने रेगुलरली ग्रोथ देखी है कि रेगुलरली उनकी जो कार की सेल्स है वो ज़्यादा रही। और लास्ट ईयर अगर हम जो कोविड की फॉल आई थी अगर उसके बाद से देखें, तो रेगुलरली जो उनकी जो सेल थी वो रेगुलरली बढ़ती गई, और हर एक मंथ में लास्ट ईयर से उनका 60%, कभी 80%, कभी 100% ज़्यादा सेल हुई। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले हम जो एक लास्ट हमने वीडियो में भी चार्ट की बात करी थी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो हमारे मेन 4 हैं कि 2 व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है और 3 व्हीलर है। तो लास्ट जो हमने बात करी थी, 2 हमारी कंपनी थी 2 व्हीलर सेक्टर की, हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर। और अशोक लेलैंड की जिसकी हमने बात की थी वो हमारे कमर्शियल व्हीकल में आता है। तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2 जो स्टॉक है मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, वो दोनों हमारा पैसेंजर व्हीकल में आते हैं, और जो पैसेंजर कार्स है बेसिकली उस सेक्शन को कवर करते हैं। तो आगे देखते हैं। अगर हम जो 2 कंपनी लेकर आए हैं, अगर हम उनके कंपनीज की बात करें कि उनका जो प्लांट है वो किस किस लोकेशन पे है, तो आप देखेंगे नॉर्थ में हमारा टाटा मोटर्स है, फिर उसके बाद हमारा वेस्ट में भी टाटा मोटर्स है, ईस्ट में भी हमारा टाटा मोटर्स है। तो ऑल ओवर इंडिया के जो 4 हमारे मेजर सेक्शन है उसमें से 3 सेक्शन नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में हमारा टाटा मोटर्स के प्लांट्स हैं। यही अगर हम मारुति की बात करें तो हमारा नॉर्थ में मारुति सुजुकी का प्लांट है, और एक हमारा साउथ इंडिया की तरफ है, जो कि इसमें हमारा दिया नहीं हुआ इस वाले चार्ट में, लेकिन हमने जो इसकी स्टडी करी है उसके अंदर इनका एक जो प्लांट है वो साउथ इंडिया में भी है, जिससे कि ये जो साउथ इंडिया में जो डिमांड है उसको कवर अप करते हैं। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें तो हम सबसे पहला जो चार्ट लेकर आए टाटा मोटर्स का, वो हमारा मंथली का है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लगभग 1991 से लेके हमारे पास ये चार्ट स्टार्ट होता है, और लगभग अभी तक है 2021 तक। तो लगभग एक 30 साल का चार्ट हमारे पास है। और आप देख पाएंगे कि कंपनी जो है लगभग 1991 से लेकर 2003 तक लगभग एक ही रेंज के अंदर काम करते रहे, अपर साइड में 100 और लोअर साइड में लगभग 20 रुपये के आसपास। और उसके बाद हमने देखा कि 2003 के बाद एक अच्छी रैली आई और हम ऊपर गए लगभग 200 रुपये के आसपास, वहाँ से वापस नीचे आए 30 रुपीज़ के आसपास, और फिर वहाँ से देखिए जो हमने एक रैली बनाई, कितना बढ़िया हम गए 600 रुपये के आसपास। उसके बाद 600 रुपये पे एक हमने डबल टॉप फॉर्मेशन किया और वहाँ से हम नीचे आते गए, और जो 2016 के मिड से हम नीचे आए, और लगभग ये कोविड के टाइम पे जो हम नीचे गए, लगभग हमने यहाँ से जाना ऊपर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो कोविड की फॉल आई उसमें हम वापस नीचे आ गए। तो इसके बाद आप देखिए कि ये जो वॉल्यूम्स आई है, कितनी बेहतरीन वॉल्यूम आई है, और इसकी पिछले जो 30 साल की हिस्ट्री है टाटा मोटर्स की, उसमें कभी भी इतनी हैवी वॉल्यूम हमने टाटा मोटर्स में ट्रेड होती हुई नहीं देखी। तो इस चार्ट के ऊपर हमने अपने 4 लेवल्स लगाए हैं। एक 470 रुपये का लगाया है, फिर 571 का है, 744 का है और 917 रुपये का है। इस समय हमारा स्टॉक 318 रुपये के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है। और हमने ये जो 4 लेवल लगाए हैं, ये जो नीचे के जो 2 लेवल है, ये हमारे जो इस साल में हमें एक्सपेक्टेड है कि दिवाली तक हमारे ये वाले 2 लेवल हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो हमारा स्मॉल से लेके मिड टर्म के 2 लेवल है। इसके बाद जो हमने ऊपर
जो 744 और 917 की बात करिए वो हमारा मीडियम से लॉन्ग टर्म के बीच का एक, और फिर 917 हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, जो कि एक्सपेक्टेड है हमारा कि जो हमारी नेक्स्ट ईयर की दिवाली होगी और ईयर एंड होगा उसके आसपास कहीं हम 917 रुपये के आसपास कहीं हो सकता है काम कर रहे हो, और इतनी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर हम इस लेवल से बात करें तो लगभग 280% के आसपास की ये चाल होगी, जो कि अगर हम इसमें पोजीशन बना के रखते हैं, होल्ड रखते हैं अपनी पोजीशन, तो इस लेवल से भी हमें आगे आने वाले जो लगभग पौने 2 साल है उसके अंदर 280% तक के गेंस देखने को मिल सकते हैं। इसके जो रीज़न्स अगर आप देखना, मतलब जो डेली न्यूज़ अगर आप देखें, फॉलो करें कि किस तरीके की जो कंपनी में काम चल रहा है, तो आप देखेंगे रिसेंटली इनकी जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर चली गई, और इनके जो डेट है वो रेगुलरली डाउन हो रहा है। साथ में इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने अभी अपनी जो ये कंपनी है टाटा मोटर्स, इसके अंदर जो अपना प्रमोटर होल्डिंग है उसको भी बढ़ाया है। तो लगभग इन्होंने 4% की जो है प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बढ़ाया है, सिर्फ दिसंबर से लेके मार्च वाले क्वार्टर में। और अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें कि इनकी बैलेंस शीट में जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला सेक्शन है कि जितना इन्होंने इनके ऊपर डेट है उसके ऊपर एक कितना इंटरेस्ट देते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी रेगुलरली डाउन आ रहा है। तो लगभग जो 634 करोड़ रुपए इनका सितंबर में था, फिर और 656 करोड़ रुपए दिसंबर में था, वो गिर के मार्च में 514 करोड़ रुपए आ गया। इसी वजह से जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो सिर्फ मार्च 2021 के क्वार्टर की बात करें तो वो 1645 करोड़ का रहा है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो इन्होंने लास्ट ये जो क्वार्टर है इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जो ये आज की डेट में ईवी का जो सेक्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्शन है उसके अंदर बहुत अच्छा काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इनकी टाटा निक्सॉन जो अच्छी गाड़ी वो उस रेंज में, साथ में टाटा एल्ट्रोस भी इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसके बाद है टाटा टियागो को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेकर आते हैं। तो इन्होंने पूरी जो एक अपनी फ्लीट जो भी नई कार्स की निकाली है, चाहे वो हेक्सा हो चाहे वो हैरियर हो, उनको भी अपग्रेड कर रहे हैं कि उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जा सके, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है कार्स की वो मार्केट के अंदर रेगुलरली बढ़ रही है। साथ में जो इनकी जो 6 कार अभी रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुई है, टाटा हेक्सा, हैरियर, निक्सॉन, एल्ट्रॉस, टियागो एंड एक और इनकी टी से है, तो वो 6 कार जो है आप अगर आप देखेंगे उनकी जो रेंज है लगभग 5 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख की रेंज में इनके जो लोएस्ट मॉडल से लेके अपर मॉडल है वो आते हैं, और वो जो हमारा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो सेक्शन है उनको कैटर भी करता है। तो लोगों को जो चॉइस मिल रही है टाटा की कार्स में वो अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स जो है रेगुलरली ग्रो कर रही है। अगर हम टाटा मोटर्स के वीकली चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, और हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी इसके ऊपर जो ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ देखेंगे आपकी हैमर एक बना है, और हमने इसी कैंडल पे जो अपने चैनल पे बात करी थी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर हैमर बना है, तो हमें बहुत अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ से जो ये जो पूरा एक ट्रेंड आया था इसका यहाँ पे कहीं रिवर्सल बन रहा है, और आप देख सकते हैं उसके बाद ये जो 4 कैंडल आई कि कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ आई। अगर आप ये कैंडल देखें, इस कैंडल पे हम 160 रुपये के आसपास थे, और यहाँ से लेके बजट का जो हमारा वीक था उसमें हम लगभग 330 रुपये के आसपास तक कहीं पहुँच गए थे। ये कैंडल जो हमारी थी ये 27 दिसंबर के दिन बनी थी, और अगर आप वहाँ से देख के बजट का फर्स्ट जो मतलब के बाद जो वीक था हमारा 1 फरवरी वाला, उसके अंदर हम 330 के लगभग लेवल में थे। तो आप इस तरीके से देखें तो लगभग 6 हफ्ते में स्टॉक 160 रुपये से 320 रुपये का हो गया, डबल हो गया था। तो आप देखिए कि ऐसे ही जो हमें पैटर्न है, जो एनालिसिस है वो हमें ऐसे ही खोजनी पड़ती है, और अगर हम ऐसी अच्छी एनालिसिस ढूंढेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें जो कि आज हमारी सेकंड कंपनी है, तो इसका चार्ट भी हमारे पास लगभग 2003 से लेके अभी तक का है, और अभी इसमें जो वॉल्यूम हम देखेंगे वो इनिशियल 2003-04 में ही आई थी, उसके बाद से कोई खास ऐसी वॉल्यूम आई नहीं है, और हम एक ही रेंज के अंदर लगभग 2014 तक रहे। कुछ बहुत ज़्यादा हमने जो है
रिटर्न नहीं देखे, लेकिन आप देखें अगर यहाँ से 2014 से पहले से जो रैली स्टार्ट हुई तो लगभग जो हम 1200 रुपये के आसपास थे वहाँ से बढ़कर 10,000 रुपये तक कहीं गए। तो लगभग 8 गुना कंपनी हो गई 4 साल के अंदर। और फिर देखिए आप, इसमें भी हमने एक डबल टॉप फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ गए। इसमें हमने 3 अपने लेवल इस चार्ट पे लगा रखे हैं। नीचे की साइड पे 6422 रुपये, ऊपर 9495 और 13,364 रुपये। तो अगर आप देखें तो जो हमारा नीचे का जो लेवल है वो हमारा ऐसा लेवल है जहाँ पे हम सपोर्ट बना रहे हैं। लगभग 2018 में गिरने के बाद से आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट लाइन है, इसी के ऊपर हमने काम किया। ये कोविड के टाइम हम नीचे गए थे, लेकिन एक बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी के बाद वापस यहाँ पे कहीं अब काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये जो लेवल है हमारा 6422 रुपये का, ये इसकी जो नेक्स्ट साइकिल आने वाली है ग्रोथ की, उसका ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर हमें यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है तो हम इसमें अच्छी पोजीशन बना के अच्छा पैसा आगे आने वाले टाइम में कमा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मारुति का जो मार्केट शेयर है 50% का, अगर मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इसकी सेल में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन मारुति ने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसलिए काम नहीं किया क्योंकि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में है नहीं, चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। तो इसीलिए अभी ये गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं इसके ऊपर कि कितनी जल्दी हम चार्जिंग पॉइंट डेवलप कर सकते हैं, या जो हमारे पेट्रोल पंप है एग्जिस्टिंग उसके ऊपर ला सकते हैं, या पार्किंग लॉट्स, मॉल, ऑफिसेज। तो जितनी ज़्यादा ये लोग मतलब हमारे जो इकोनॉमी के पार्ट्स हैं वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मोटिवेट करेंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें चार्जिंग के पॉइंट्स ईजीली अवेलेबल हो, कि जो हमारी बड़ी जो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, उसके बाद लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, तो इन सिटीज़ में हमें हर 1 किलोमीटर में कम से कम 1 से 2 जो चार्जिंग स्टेशंस मिले, जहाँ पे एक बारी में कम से कम 5 से 10 कार चार्ज हो सकती हो, फास्ट चार्जिंग, कि हम 15 मिनट चार्ज अगर वहाँ पे करते हैं कार तो हम सिटी के अंदर अपनी पूरी मूवमेंट कर सकें। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट है इस वजह से मारुति अभी रुका हुआ है, लेकिन जो टाटा है उसने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही में जो टाटा हमारा है, जो हम टाटा की बात करें तो टाटा ने कंसोर्टियम बनाया है टाटा ग्रुप की कंपनीज का ही, कि वो मिलकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे कि जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है वो ज़्यादा प्रमोट हो। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना दिए। साथ में टाटा एलेक्सी करके एक कंपनी है इनकी, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्शन में टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। साथ में जो इनका पूरा कंसोर्टियम बना है उसने जो दिल्ली है हमारा, उसके अलावा जो और जो सिटीज़ है जहाँ पे टाटा का काम है, तो वहाँ पे उन्होंने चार्जिंग स्टेशन बनाना भी शुरू कर दिया। अगर हम मारुति सुजुकी के डेली के चार्ट की बात करें तो इस पर भी हमारे लगभग वही 3 लेवल है, और साथ में एक इंटरमीडिएट लेवल हमने दिया है 11,399 रुपये का। साथ में आप चार्ट देखेंगे तो 2018 से लेके आगे का चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया सपोर्ट बनाने के लिए, और उसके बाद भी यहीं सपोर्ट बन रहा है। तो अगर आप ये कोविड का ये जो फॉल का सेक्शन है इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो एक ओवरऑल इस लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम हम पिछले लगभग 2.5 साल से होता हुआ देख रहे हैं। तो एक अच्छा जो हमारा बेस है इस लेवल पे बन चुका है। तो अगर हम देखें कि हम आगे कहाँ तक जाएंगे तो हमने 3 जो लेवल लगाए हैं, तो ये हमारा स्मॉल टर्म का है, ये हमारा मीडियम टर्म का है और ये हमारा लॉन्ग टर्म का है। तो अगर हम स्मॉल टर्म से बात करें तो हमारे आने वाले 6 से 7 महीने के बीच में कहीं, उसके बाद जो हमारे मिड टर्म की बात करें तो 13 से 15 महीने, और उसके बाद 18 से 20 महीने के आसपास हमारा लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो अगर आपको उस हिसाब से अगर इस कंपनी में काम करना है, और ये टारगेट थोड़ा जल्दी भी आ सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्सटर्नल पुश आ जाए बहुत अच्छा वाला, कि जो गवर्नमेंट है वो अपने सारे ऑफिस जितने भी उनके गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, साथ में जो मॉल्स हैं, जो नए मॉल बन रहे हैं, या जितनी भी नई सोसाइटी बन रही है उसके अंदर अगर वो इस चीज़ को अलाउ कर दे कि आपको इलेक्ट्रिक जो ये कार चार्जिंग का प्लग है उसको लगाने ही लगाने हैं और अच्छी क्वांटिटीज़ में लगाना है, तो ऑब्वियसली जब आपको चार्जिंग स्टेशन ईजिली अवेलेबल होंगे तो आप पेट्रोल और डीजल की कार पे ना जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे।
तो ओवरऑल अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल का आगे फ्यूचर है, और अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो जो हमारी ये दो अच्छी कंपनी मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स, ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करने वाली है। तो हमें इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लेनी चाहिए और इनसे गाइडेंस और भी लेनी चाहिए साथ में। और हमारी वीडियो का रेफरेंस आप ले सकते हैं कि इसमें आगे आने वाले टाइम में किस तरीके का काम होने वाला है, जिससे कि आपको पोजीशन बनाने में थोड़ी सुविधा रहे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक है या कोई ऐसा सेक्टर है, तो जिसके ऊपर भी आप अगर चाहते हैं कि आपको इसकी एनालिसिस मिले, हम अपनी वीडियो में उस पर चर्चा करें, तो आप कमेंट में भी हमें लिख सकते हैं। हम आगे आने वाले टाइम पे उस जो भी टॉपिक होगा, जो स्टॉक होगा या सेक्टर होगा या कोई ऐसी पॉलिसी होगी, या कोई आप और एजुकेशन के पर्पज़ से कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, तो अगर आप हमें लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपको उसके ऊपर एक वीडियो दें जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।